नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को दिवाली तोहफा। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। इन पेंशनर्स को मिलेंगे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये दिवाली के त्योहार पर। जी हां, सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को दिवाली तोहफा दिया जा रहा है। दीपावली पर लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये पेंशन राशि दिवाली के त्योहार पर आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कैसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं, क्या तरीका है, तरीका हम आपको बताने वाले हैं। और किन किन लाभार्थियों को, पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दीपावली का गिफ्ट किन पेंशन धारकों को मिलेगा, उससे पहले जानने के लिए आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, समझना होगा, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, फिर यहाँ पर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आते हैं क्या नाम, स्टेट और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र और राज्य सरकार। यहाँ पर अब 3 प्रकार से राज्य में लाभार्थी के बैंक खाते में यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशनर्स के बैंक खाते में इस पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है। एक तो होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट पेंशन या पेंशन स्कीम आप कह सकते हैं। अब जो राज्य सरकार की पेंशन होती है वह सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां पर सभी राज्य में अलग अलग पेंशन दी जा रही है। किसी राज्य में हर महीने लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाता है। कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जो 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। इतना आपने समझ लिया है। अब यहां पर आप समझिए, देखिए, कुछ पेंशन ऐसी होती है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था में से जो सीधे ही राज्य सरकार देती है, ना कि केंद्र सरकार। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप यहां पर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ओबियसली कर ही रहे होंगे। तो यहां पर यदि आपको पेंशन राशि दी जा रही है 1,000 रुपये, तो वह सीधे राज्य सरकार भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। और यदि आपको दिए जा रहे हैं 500 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये, तो ये सीधे आपके राज्य सरकार भी लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। हम यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है ना, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं यानी कि स्टेट और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। ठीक है ना, पेंशन स्कीम। अब इतना यहां पर हमने लिख लिया है। अब जैसे हमने आपको बताया, एक तो केंद्र की राज्य सरकार होती है जो सीधे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन राशि दी जाती है, वह भारत के सभी राज्यों में लागू हो रही है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया है, और यहां पर आपका मध्य प्रदेश राज्य है, राजस्थान राज्य है, और भी अन्य बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें सरकार यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है। कौन सी पेंशन है उस पेंशन का नाम भी आपको बताया जाएगा। लेकिन कुछ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से ऐसे पेंशन धारक है जिन्हें
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर की जाती है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई वृद्धावस्था पेंशन धारक है, अब उनके बैंक खाते में उनकी उम्र यानी कि 75 या 75 वर्ष से ज्यादा हो गई है, ठीक है ना, तो इन पेंशन धारकों को यहां पर 1500 रुपए पेंशन राशि दी जाती है। लेकिन इन 1500 रुपए में से यहां पर जो धनराशि होगी 1000 रुपए वह केंद्र सरकार की होगी, प्लस 500 रुपए होगी वह केंद्र सरकार की तरफ से, 1000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से। अब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें मान लीजिए हर महीने 1500 रुपए लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। इन 1500 रुपए में से 1300 रुपए से हो जाते हैं राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के, और प्लस यहां पर 200 रुपए 300 रुपए हो जाते हैं, 300 किसी राज्य में 200, तो यहां पर हो जाते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसी प्रकार से आपके लाभार्थी और बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाता है। अब हम यहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है उसके नाम आपको बता देते हैं। तो यहां पर देखिए जो केंद्र सरकार की पेंशन है वह इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी विडो यानी कि विधवा या तलाकशुदा पेंशन स्कीम योजना। उसके बाद यहां पर इंदिरा गांधी और डिसेबिलिटी पेंशन योजना। इस प्रकार से सरकार ने यहां पर पेंशन धारक यानी कि पेंशन का नाम दिया गया है। तो यहां पर इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। आपको मालूम होगा कि आपको किस पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, यहां पर आपको देख लेना है। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि किन लाभार्थियों को यहां पर 2000 रुपए पेंशन के दिए जाएंगे, 3000 रुपए किन लाभार्थियों को मिलेंगे और 500 रुपए किन लाभार्थियों को दिए जाएंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन लाभार्थियों की रुकी हुई है जुलाई अगस्त सितंबर महीने की, और जिस राज्य में हर महीने पेंशन राशि दी जा रही है उस राज्य में किसी की अगस्त महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो किसी लाभार्थी की सितंबर महीने की। अब जिस राज्य में सरकार यहां पर 1500 रुपए हर महीने पेंशन राशि देती है तो 2 महीने के हो जाते हैं 300 रुपए, माफ कीजिएगा 3000 रुपए। अब जिस राज्य में यानी कि यहां पर 1000 रुपए हर महीने लाभार्थियों को मिल रहे हैं तो 2 महीने के हो जाते हैं 2000 रुपए। यानी कि सरकार जो रुकी हुई पेंशन है लाभार्थियों को एक साथ दे सकती है, दीपावली से पहले भी ट्रांसफर कर सकती है और दीपावली के नजदीक आकर भी यानी कि 1-2 दिन पहले या दीपावली के दिन भी सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर कर रही है। तो हम इसका एक आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि किन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुक रही है। तो चलिए आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए यहां पर हमने पेंशनर्स का नाम कुछ हाइड किया हुआ है, कुछ आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले यहां पर आप ये देखिए, उसके बाद यहां पर किस पेंशन का लाभ लें। देखिए यहां पर लिखा है IGNOAPS यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना। ये यहां पर आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है ना। अब यदि कोई विधवा महिला है तो यहां पर उनको लिखा मिलता इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इस प्रकार से यहां पर ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए इन लाभार्थियों को जुलाई की पेंशन मिल गई है और अगस्त महीने की पेंशन इन लाभार्थियों को मिल गई है, लेकिन सितंबर महीने की पेंशन इन लाभार्थियों की रुक रही है कितनी, 1000 रुपए। यहां पर आप 1000 रुपए देख रहे हैं, लेकिन बैंक खाते में पहुंचने की तारीख को अपडेट नहीं किया गया है। सरकार द्वारा पेंशन जारी होने की तारीख यहां पर आप देख रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सरकार 3 तरह से आपको पेंशन राशि दे रही है। इन लाभार्थियों को 2 तरह से मिल रही है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखिए यहां पर जो लाभार्थियों को दिए जाते हैं 800 रुपए ये तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लेकिन 200 रुपए यहां पर आप ये भी लिखे हुए देख रहे होंगे 200 रुपए ये दिए जा रहे हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब दोनों सरकारों को मिलाकर हो जाते हैं, दोनों सरकार की तरफ से धनराशि को मिलाकर हो जाते हैं 1000 रुपए। यहां पर आप ये जो 1000 रुपए हैं ये यहां पर आप 1000 रुपए स्वयं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम आपको यहां पर प्रूफ दिखा रहे हैं। लेकिन जो इनके 1000 रुपए हैं अगस्त महीने के तो इनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन सितंबर महीने के बैंक खाते में ये पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है।
तो ऐसे लाभार्थियों को यहां पर सरकार की तरफ से हो सकता है कि दीपावली के नजदीक के पास इनको ये पेंशन राशि ट्रांसफर की जाए, ताकि आसानी से अपना ये त्योहार मना सके। कुछ पेंशन धारक ऐसे होते हैं जो अपनी पेंशन पर ही आधारित रहते हैं, उनका और कोई अन्य कोई सोर्स नहीं होता है, इनकम सोर्स नहीं होता, वे अपनी पेंशन पर ही आधारित रहते हैं। तो ऐसे पेंशन धारकों को सरकार यहां पर पेंशन जो पेंशन होती है वह समय समय से दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलती की वजह से यहां पर सरकार पेंशन लेट कर देती है। तो यहां पर देखिए हमने आपको दिखा रहे हैं कि इन लाभार्थियों को सितंबर महीने की पेंशन रुक रही है। हो सकता है दीपावली के त्योहार पर इन लाभार्थियों को 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाए, या दीपावली से पहले ही इनको 1,000 रुपए मिल जाए। देखिए थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन सभी की पेंशन, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी की पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इतना आपने देख लिया है। अब देखिए यहां पर आप, जैसे हमने आपको बताया सबसे पहले यहां पर आप पेंशन धारक का नाम देखिए, वो एक अलग पेंशन धारक थे, ये एक अलग पेंशन धारक है। यहां पर किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं ये पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा है CMWPS, यानी कि मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना। ये यहां पर जो इनको पेंशन राशि दी जा रही है, यह केवल और केवल जो दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से इनको पेंशन राशि मिल रही है। तो यहां देखिए इन लाभार्थियों को अब तक अगस्त महीने की पेंशन राशि 1,500 रुपए नहीं मिल पाई है। देखिए, और यहां पर सितंबर महीने जो पेंशन राशि है वह भी इन लाभार्थियों के बैंक खाते में अभी तक ट्रांसफर नहीं किए गई है। तो देखिए अगस्त महीने के 1,500 रुपए और सितंबर महीने के 1,500 रुपए, अब 2 महीने के हो जाते हैं ये 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए सरकार दीपावली से पहले या दीपावली के नजदीक आकर कभी भी लाभार्थियों के बैंक खाते में इस रुकी पेंशन को ट्रांसफर कर सकती है। लाभार्थियों को ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के, यदि आपकी पेंशन रुक रही है और आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में, आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान कोई गलतियां नहीं पाई जाती है, सभी चीजें बिल्कुल सही है, तो ऐसी स्थिति में 101% आपके बैंक खाते में दीपावली के त्योहार पर जो रुकी हुई पेंशन है वह भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यदि आपके राज्य में हर महीने पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है तो आपके बैंक खाते में जल्द ही अक्टूबर महीने की पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा, और सितंबर महीने की जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह भी सरकार जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। बस आपको थोड़ा और कुछ दिनों का इंतजार यहां पर करना होगा। देखिए ये तो यहां पर आपने पढ़ लिया है। अब कौन से वे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है जो पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना इस प्रकार से पेंशन स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको सीधे अब क्रोम ब्राउजर पर लेकर चलते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया था, आप चाहे किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यदि आप भी ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर अपना वर्तमान पेंशन स्टेटस देखना चाहते हैं कि किस महीने की रुक रही है और किस महीने की आपको पेंशन राशि दी गई है, किस तारीख में ट्रांसफर हुई है, ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो जैसे हमने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। अब यहां पर जिस राज्य के आप निवासी हैं सबसे पहले आपको उस राज्य का नाम टाइप करना होगा। तो जैसे हम यहां पर राजस्थान लिख लेते हैं, RAJASTHAN, राजस्थान। उसके बाद लिखते हैं पेंशन, पेंशन PENSION। देखिए इतना हमने लिखा, राजस्थान पेंशन। अब इसको हम यहां पर सर्च कर देते हैं। अब जैसे हमने सर्च किया तो देखिए यहां पर SSP राजस्थान का नाम सर्च हो चुका है, यानी कि यह राजस्थान राज्य का पेंशन पोर्टल है। अब यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको लिखना होगा, देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं यूपी हम यहां पर लिखेंगे यूपी पेंशन, लिखकर हमने इसको सर्च किया। अब यहां पर यूपी पेंशन स्कीम की डिटेल आ चुकी है। क्लिक करके यहां पर लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं और किस महीने की पेंशन राशि रुक रही है वह यहां पर जान सकते हैं। देखिए वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, या फिर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक कैसे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, किस महीने की पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, तारीख के साथ ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये हमने आप पहले ही बताया गया है। तो ठीक है ना। यदि आप देखिए उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक है तो आपको लिखना है उत्तराखंड,
उत्तराखंड पेंशन आपको लिखना है। हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, तो देखिए लिखा रहा है ना, पेंशन की वर्तमान स्थिति समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद देखिए होम का पेज ओपन हो चुका है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशन अनुदान स्थिति, आवेदन करें, पेंशन की राशि। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से डिटेल में आप अपनी पेंशन धारक इस प्रकार से जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेंशन की वर्तमान स्थिति और यहाँ पर अपनी डिटेल जानकारी भर के आप सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है कि उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक कैसे अपनी लिस्ट देख सकते हैं और कितनी किस्त उनको मिली है कैसे देख सकते हैं, ये भी हमने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। देखिए यदि आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य पर कोई वीडियो बनाएं और आप कैसे लिस्ट में अपना नाम दे सकते हैं, वह हम आपको चाहते हैं कि उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। चाहे आपका पेंशन से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आपकी पेंशन नहीं आ रही है, आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर जवाब जरूर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए हम लिख लेते हैं जैसे राजस्थान, हम यहां पर लिखते हैं राजस्थान। राजस्थान पेंशन हमने लिखा और सर्च होने के बाद देखिए सामाजिक, इस पर हमने क्लिक किया। अब क्लिक होने के बाद देखिए ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। 25 नवंबर तक देखिए यहाँ पर ये अपडेट किया गया है, यानी कि वोटिंग चुनाव का यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है। अब यहाँ से देखिए हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में नीचे क्रॉस का निशान है, ये हमारा फोन यूट्यूब रेशो में है, इसलिए यहाँ पर ये कट नहीं हो रहा है, तो हम इसको कट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपको भी इसको कट करना है। देखिए यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशनर्स की, यानी कि पेंशन पेमेंट रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया, इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। जब आप अपनी पेंशन के लिए आवेदन करने गए थे, तो आवेदन करने के बाद वहां से आपको एक स्लिप मिली होगी। उस स्लिप में पेंशन धारक का एप्लीकेशन नंबर होता है, वह नंबर आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। और जो आपके सामने इस प्रकार से सिक्योरिटी कोड होगा या कह सकते हैं कैप्चा कोड होगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। इतना क्लिक होने के बाद जैसे हम आपको दिखा रहे थे कि किन लाभार्थियों की पेंशन आज से रुक रही है, 2 महीने की या 3 महीने की, तो इस प्रकार से लिस्ट में आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। पूरा डेटा पेंशन का किस महीने की आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, किस महीने की रुक रही है, तारीख के साथ पूरी लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले जितने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, वह इस प्रकार से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, पेंशन स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, ताकि जो अन्य व्यक्ति हैं वह भी अपनी पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।